डिस्कस करेंगे 5 सितंबर 2025 के डेली करंट अफेयर्स के टॉप क्वेश्चंस। 2024-2025 की यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट के अनुसार कितने स्कूल टीचर्स हैं इंडिया में अभी? तो इंडिया में टोटल 1 करोड़ टीचर्स हैं एज पर यूडीआईएससी रिपोर्ट ऑफ 24-25। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा पब्लिश की गई यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस जो एक रिपोर्ट है यूडीआईसी प्लस 24-25 के लिए, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में जो टीचर्स की संख्या हो गई है वो अराउंड 1 करोड़ हो गई है। प्यूपल टीचर रेशियो की बात करें तो फाउंडेशनल में जो है वो है 10:1, प्रिपरेटरी में है 13:1 और मिडिल में है 17:1 प्यूपल टू टीचर रेशियो, माफ कीजिएगा। सेकेंडरी लेवल पे ये प्यूपल टू टीचर रेशियो है 21:1 और ये सारे ही एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जितने नॉर्म्स हैं उनको अच्छे से फुलफिल करती है। ड्रॉप आउट की बात करें तो प्रिपरेटरी लेवल पे ड्रॉप आउट रहा है 3.7% का, जो कि कम हो गया है 2.3% में। मिडिल लेवल पे था 5.2%, अब वो घट गया है 3.5% में। सेकेंडरी लेवल पे 2022-23 में जो ड्रॉप आउट लेवल था वो 10.9% था और 2024-25 में ये हो गया है 8.2%। इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर की नई एफडीआई लिमिट कितनी प्रपोज की गई है? तो 100% एफडीआई अलाउ किया जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में अंडर ऑटोमेटिक सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफाई किया है कि एफडीआई कैप 74% से अब बढ़ा के 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में वाया ऑटोमेटिक रूट। तो पहले ये लिमिट थी 74%, अब 100% एफडीआई हो जाएगा इंश्योरेंस सेक्टर में वाया ऑटोमेटिक रूट। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया की रैंक है 115 और 2024 से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 2024 में भी 115वीं रैंक थी इंडिया की ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19वां संस्करण जारी किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा, जिसमें टोटल 163 कंट्रीज को असेस किया गया था और इंडिकेटर्स यूज किए गए थे सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कॉन्फ्लिक्ट एंड मिलिटराइजेशन। इसमें एशिया में सबसे सेफेस्ट कंट्री मानी गई है सिंगापुर को, जिसकी ग्लोबल रैंक है 6 और ग्लोबल नंबर 1 जो सेफेस्ट कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, वो है आइसलैंड, जिसका स्कोर है 1.095। इंडिया का जो रैंक है वो है 115th और ये अनचेंज है 2024 से। इंडिया का स्कोर है 2.229। इलेक्ट्रिक बस अडॉप्शन के रेट में कौन सा भारत का राज्य 5वें नंबर पे है? तो ये राज्य है ओडिशा, जो कि 5th प्लेस पे है इन अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बस इन इंडिया 2025। ई बस अडॉप्शन में ओडिशा की रैंक है 5th, पहले नंबर पे है दिल्ली, सेकंड पे है महाराष्ट्र, थर्ड पे है कर्नाटका, फोर्थ पे है उत्तर प्रदेश और 5th पे है ओडिशा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कौन से 3 पिलर्स को आइडेंटिफाई किया है, विजन बताया है? तो ये है सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। ये 3 विजन है जो कि हाईलाइट किए गए थे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 25वां या 25th शंघाई कोऑपरेशन समिट 2025 आयोजित किया गया था 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच में तियानजिन, चाइना में, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 3 विजन्स बताए थे सिक्योरिटी के, कनेक्टिविटी के और अपॉर्चुनिटी के। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 के होस्टिंग कंट्रीज कौन कौन हैं? तो इंडिया और श्रीलंका होस्ट करेंगी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 को। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 को 30 सितंबर से खेला जाएगा इंडिया और श्रीलंका में और प्राइज मनी जो विनर्स के लिए डिसाइड की गई है वो लगभग $4.48 मिलियन है, यानी 40 करोड़ रुपए। और उससे पहले जो प्राइस था 2022 में वो था 11 करोड़ रुपए, तो अब बढ़ के लगभग 39.55 करोड़ जो है प्राइज मनी डिसाइड किया गया है विनर्स के लिए। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ पे आयोजित की जा रही है? तो ये आयोजित की जा रही है फोर्ट वेनराइट, अलास्का, यूएसए में। युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 सितंबर से 14 सितंबर 2025 के बीच में यूएसए में किया जाएगा और ये इंडियन और यूएस आर्मी के बीच एक इंटरऑपरेबल एक्सरसाइज होती है। सितंबर 2025 में कौन से जज को अपॉइंट किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में? तो जस्टिस अरुण कुमार जी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो परमानेंट जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है केरला और इलाहाबाद में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट हमने देखा, जस्टिस अरुण कुमार जी जो कि एडवोकेट है, मतलब अरुण कुमार जी जो एडवोकेट थे, इनको अपॉइंट किया गया है एज जज। केरला हाई कोर्ट की बात करें तो जस्टिस जॉनसन जॉन है, इनको एलिवेट किया गया है एज परमानेंट जज। फिर जस्टिस जीयू गिरीश हैं जिनको भी एलिवेट किया गया है परमानेंट जज के अपॉइंटमेंट पे, और जस्टिस सीएन प्रदीप कुमार जी हैं जिनको एलिवेट किया गया है एज परमानेंट जज। तो ये 3 जज केरला हाई कोर्ट के हैं और एडवोकेट अरुण कुमार जी जो हैं इनको जज बनाया गया है इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2025 के समिट में
चाइना ने कितना ग्रांट प्लेज किया है इन्वेस्ट करने के लिए मेंबर स्टेट्स में? तो ये ग्रांट है 2 बिलियन रेमनीबी या $274 मिलियन, जो कि प्लेज किया गया है चाइना द्वारा, जो कि इन्वेस्ट किया जाएगा एससीओ के मेंबर स्टेट्स में। तो 2 बिलियन रेमनीबी ऑलमोस्ट $274 मिलियन जो हैं ये एससीओ के मेंबर स्टेट्स में चाइना द्वारा इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्मॉल एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, 100 स्मॉल एंड ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, जो कि फोकस होगा लोकल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे, कम्युनिटी वेलफेयर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे। विक्रम 3201 जिसको हाल में ही अनवील किया गया है भारत में, ये क्या है? ये इंडिया का पहला फुली इंडिजिनस बिल्ड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसको स्पेस मिशंस में यूज किया जाएगा। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम 3201, इसको 2 सितंबर 2025 को इनॉग्रेट किया गया है, लॉन्च किया गया है सेमिकॉन इंडिया 2025 में। और इसको डेवलप किया गया था इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा, और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है PSLV C60 मिशन में। बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ में इनिशियल कैपिटल कितनी ट्रांसफर की गई है? तो 105 करोड़ की इनिशियल कैपिटल ट्रांसफर की गई है बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 सितंबर 2025 को लॉन्च किए गए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ में 105 करोड़ रुपए इनिशियल कैपिटल ट्रांसफर किए गए हैं। 105 करोड़। इसका उद्देश्य क्या होगा? ये अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे रूरल विमेन इन बिहार को। अफगान स्टूडेंट्स के लिए 2025-2026 में इंडिया ने कितनी ई स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं? तो इंडिया ने 1000 ई स्कॉलरशिप्स अनाउंस की हैं अफगान स्टूडेंट्स के लिए, अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2025-2026 के लिए। तो इंडिया ने अनाउंस किया है ई स्कॉलरशिप्स अफगान स्टूडेंट्स के लिए जिनकी संख्या होगी 1000, और एकेडमिक ईयर कौन सा होगा? 2025-2026 के लिए। एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो जो भी अफगान नेशनल्स 18 से 35 वर्ष की उम्र के बीच हैं वो इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में कौन सी सिटी होस्ट करेगी? तो इंडिया में नई दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है, वो होस्ट करेगी 2026 की बैडमिंटन वर्ल्ड फेस्टिवल। 2026 का बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला जाएगा नई दिल्ली इंडिया में। इससे पहले इंडिया ने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप होस्ट की थी 2009 में, जिसको खेला गया था हैदराबाद में। और इससे पहले बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे होस्ट की गई थी? तो 2018 में नानजिंग चाइना में होस्ट किया गया था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अपकमिंग सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहां पे लोकेटेड है? तो ये धोलेरा गुजरात में लोकेटेड है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेमीकंडक्टर फैब प्लांट या फैब्रिकेशन प्लांट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापानीज फर्स्ट लेडी को कौन सा एक इंडियन टेक्सटाइल का गिफ्ट दिया है? तो इसका नाम है पश्मीना शॉल, जो कि पैक थी पेपर मैच बॉक्स में। ये गिफ्ट दिया गया है जापानीज फर्स्ट लेडी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी जापान की यात्रा में जापानीज पीएम शिगेरू इशिबा को इन्होंने रैमन बॉल सेट दिया है, और फर्स्ट लेडी को हमने देखा पश्मीना शॉल दिया है पेपर मैश बॉक्स में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला था? तो डरूमा डॉल गिफ्ट की गई थी बाय रेवरेंड शेशी हिरोज। वेस्टर्न घाट्स में कौन सी एक रेयर ड्रैगन फ्लाई की स्पीशी को रिसेंटली रिकन्फर्म किया गया है? तो ये ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया। क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया को कंफर्म किया गया है वेस्टर्न घाट्स में। ये एक रेयर ड्रैगन फ्लाई की स्पीशीज है। इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 को कहां पे आयोजित किया गया है, कंडक्ट किया गया है? तो ये कामेंग रीजन अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 को कंडक्ट किया गया है। अगस्त 2025 में इंडिया का जीएसटी कलेक्शन कितना रहा है? तो 1.86 ट्रिलियन जीएसटी कलेक्शन रहा है इंडिया का अगस्त 2025 में, और ये ग्रॉस कलेक्शन है, ठीक है। नेट कलेक्शन कितना है? नेट कलेक्शन हुआ है 1.67 ट्रिलियन का। वर्ल्ड कोकोनट डे हर वर्ष कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 2 सितंबर को हर वर्ष वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे की शुरुआत की गई थी एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी द्वारा 1969 में, जिसका हेडक्वार्टर्स है जकार्ता, इंडोनेशिया में। ग्लोबल प्रोडक्शन की बात करें तो इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है कोकोनट का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस किसको अपॉइंट किया गया है? तो एयर ऑफिसर इन चार्ज मेंटेनेंस अपॉइंट किया गया है एयर मार्शल संजीव घुरटिया जी को आईएएफ के हेडक्वार्टर्स में, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में।
एनसीईआरटी के 65th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किए गए अपग्रेडेड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? इसका नाम है दीक्षा 2.0, जो कि एनसीईआरटी के 65th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी 65th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया था 1 सितंबर 2025 को, जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्चेस किए गए थे, जैसे कि बाल वाटिका टीवी को लॉन्च किया गया था 3 से 6 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए। दीक्षा 2.0 लॉन्च किया गया था, ये एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि सपोर्ट करता है 12 इंडियन लैंग्वेजेस को। प्रशस्त 2.0 लॉन्च किया गया था, जो कि एक डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है। और एक लॉन्च किया गया था किताब एक पढ़े एक, जो कि एक इंक्लूसिव टेक्स्ट बुक इनिशिएटिव है एनसीईआरटी द्वारा, जिसको लॉन्च किया गया था 65th फाउंडेशन डे पे, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है 1 सितंबर 2025 को। T20 इंटरनेशनल से किस ऑस्ट्रेलियन पेसर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है सितंबर 2025 में? तो सितंबर 2025 में जो रिटायर होंगे वो होंगे मिचेल स्टार्क। इन्होंने T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस किया है। इनकी एज है 35 ईयर्स और इन्होंने शुरुआत की थी अपने T20 करियर की 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल के। इन्होंने टोटल 65 मैच खेले हैं। फिस्कल ईयर 26 के Q1 में, फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है? तो ये है $2.4 बिलियन का, जो कि हो जाता है 0.2% ऑफ जीडीपी। तो 0.2% ऑफ जीडीपी जो है वो Q1 में फिस्कल ईयर 26 के इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है। और आपको एब्सोल्यूट वैल्यू याद रखनी है, $2.4 बिलियन। सितंबर 2025 में कॉटन प्रोक्यूरमेंट को स्ट्रीमलाइन करने और कॉटन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कपास किसान ऐप, जो कि लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2025 को कॉटन फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए। इंडियाज न्यू अम्बेसडर टू यूएई किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंडिया के नए अम्बेसडर टू यूएई होंगे डॉक्टर दीपक मित्तल, जो कि जगह लेंगे अम्बेसडर संजय सुधीर की, जो कि रिटायर हो चुके हैं सितंबर 2025 में। तो नए जो एम्बेसडर होंगे यूएई के लिए इंडिया की तरफ से, वो होंगे डॉक्टर दीपक मित्तल जी। नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2025 के लिए कितने टीचर्स सेलेक्ट किए गए हैं? तो 45 टीचर्स को सेलेक्ट किया गया है नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए, जिसमें 24 मेल होंगे, 21 फीमेल होंगे। और इनको ये अवार्ड 5 सितंबर 2025 को दिया जाएगा। हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात से, जहां 2-2 टीचर्स को ये अवार्ड दिया जाएगा।